हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ये पाइल्स होता क्यों है। बवासीर और पाइल्स के बारे में लोगों की आम जो सोच है कि बहुत ज्यादा तीखे मिर्च मसालेदार चीजें खाने की वजह से या बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की वजह से ये बीमारियां होती हैं। पर हम बहुत सारी ऐसी चीज रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं कि जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है और उसके वजह से भी बीमारी होने बहुत आम हो गई है। तो हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक जो बुक्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनको करने से पाइल्स होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके वजह से भी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिससे आपको पाइल्स जैसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें है दोस्तों अति व्यायाम, मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मेहनत का काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उससे भी पाइल्स बनने के चांसेस ज्यादा हैं। आप बहुत हैवी लोड उठा रहे हो, कुछ लोग हैं जिम में जाते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत सारी बॉडी बन जाए, या कोई काम आदमी है जो रेगुलर कोई काम नहीं करता है, हैवी वजनदार काम नहीं करता है और अचानक से उसने बहुत वजन की चीज उठाई तो उससे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत रफ्तार वाली तेज गाड़ी से चलना अगर चलते हैं तो उससे भी पाइल्स की बीमारी होती है। आजकल जो सबसे ज्यादा पाइल्स की बीमारी हो रही है उसमें मेन कारण है बाइक। जो लोग कंटिन्यू बाइक चलाते हैं, कंटिन्यू बाइक के ऊपर बैठे रहते हैं, उनके एनल रीजन पे जो है, गुदा रीजन पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और जिसकी वजह से पाइल्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग कंटिन्यू बैठे रहते हैं, उन्होंने खाना खाया और कंटिन्यू बैठे हुए हैं, बैठने की वजह से जो भी एनल रीजन है उस रीजन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से वहां की नसें फूल जाती हैं और जिससे पाइल्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें देखा जाए कि जो लोग रेक्सिन की चेयर है, जैसे ये रेक्सिन की चेयर है, अगर इस पे कंटिन्यू बैठेंगे तो एक तो कंटिन्यू बैठे हैं उसका प्रेशर है, उसके बाद जो गर्मी है, जो रेक्सिन की वजह से और गर्मी बढ़ रही है, तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो पाइल्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर ऐसी जगह पे बैठना जो बराबर ना हो, प्लेन ना हो, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, ऐसी जगह पे बैठने से भी पाइल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। एनल रीजन में ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, जो लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं शौच करने के लिए, ठंडे पानी में बैठ रहे हैं, तो उससे भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है कि अपने लैट्रिन को, पेशाब को या फिर गैस पास हो रही है उस गैस को रोकना। तो अगर जो लोग, इसको आयुर्वेद में कहा है कि आधारणीय वेग, मतलब इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने रोका तो ये आपकी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो लोग लैट्रिन की प्रेशर लगी हुई है, पेट में पेट दर्द हो रहा है, लैट्रिन जाना चाह का प्रेशर बन रहा है लेकिन कहीं ऐसी जगह पे है कि वो जा नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी पाइल्स बनने के चांसेस हैं। पेशाब को रोकेंगे तो भी परेशानी बढ़ेगी और गैस को रोकेंगे तो भी आपकी पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इससे बचिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके होने की वजह से भी पाइल्स हो जाती हैं, जैसे बार बार जो लोग लैट्रिन जा रहे हैं, बहुत लैट्रिन हो रही है उनको, जिसको अतिसार कहते हैं, या ग्रहणी एक बीमारी है उसमें भी लैट्रिन बहुत ज्यादा जाना होता है आयुर्वेद में, तो उसकी वजह से भी जो है पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। मेनली बेसिकली कहा गया है कि अग्निमांद्य होना, ये जो अग्निमांद्य टर्मिनोलॉजी है कि डाइजेशन वीक होना, आप आम भाषा में कह सकते हैं कि हमारा लीवर वीक होना। तो लीवर वीक हो गया है, आप जो भी खाना खा रहे हो बराबर से पच नहीं रहा है, उसकी वजह से कब्ज की शिकायत रह रही है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स बहुत हद तक चांसेस बढ़ते हैं कि पाइल्स हो जाए। इसी तरह आयुर्वेद में एक बीमारी बताई गई है शोथ, जिसके में बदन में सूजन आ जाती है, या फिर गुल्म, कहीं पे भी कोई गांठ बन गई है तो उसकी वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो ठंडी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा हैवी खाने लेना, इसमें दही जो चीज है वो बहुत नुकसान करती है। जो लोग दही का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके रात में दही खाते हैं या दही खाने के बाद जो लोग सो जाते हैं, उनको भी ये पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या विरुद्ध अन्न का सेवन करना, विरुद्ध अन्न जैसे कहेंगे कि मतलब जो खाना एक साथ नहीं खाया जाता है, जो भी रेड मीट है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में तो उससे भी नुकसान है। ऐसे बहुत सारे जो है फूड्स हैं उसके बारे में बताए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि आप अगर भेड़ का मांस ज्यादा खा रहे हैं या बकरी का मांस ज्यादा खा रहे हैं, या बहुत कृष जीवों का मांस, मतलब जो एकदम पतले जानवर हैं उनका भी मांस अगर खा रहे हैं तो उससे भी पाइल्स होता है। सूखे और सड़े मांस, जो आजकल बहुत लोग हैं कि पैकिंग होके मांस आ जा रहे हैं, मतलब नॉनवेज जो भी मीट है वो पैक करके फिर बहुत दिनों तक रखा रह रहा है, या सुखा के बहुत लोग खाते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है बॉडी के अंदर, तो इससे पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चावल के आटे से बने हुए चीजों का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा खीर हो गया, बहुत ज्यादा दूध या दही का इस्तेमाल करना, इसी तरह तिल और गुड़ से बने हुए चीजों को ज्यादा खाना, उड़द की दाल ज्यादा खाना, ये सब क्या है, बेसिकली हैवी चीजें बताई गई हैं जो आयुर्वेद में आपको बता रहे हैं।
गन्ने का रस का ज्यादा इस्तेमाल करना, तिल की तिल्ली जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करना, अरबी है, आलू है, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, सूखे साग सब्जियां इनका इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज्यादा अगर आप सिरका ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फटे दूध का जो छेना बनता है उसको जो लोग ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं। गाढ़ा मट्ठा, चिकन है, ये भी एक है, सिंगाड़ा है, बर्रा है, अंकुरित धान, अंकुरित अन्न, जो भी लोग हम लोग जिसको अंकुर ले आते हैं, जैसे स्प्राउटेड चीजें आजकल खाने की एक आम वो चल गई है। लोग क्योंकि उसमें वो कहते हैं प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप उसको खाएंगे क्योंकि वो पका नहीं है ना और फिर उसके अंदर अंकुर भी आ गया है तो वो बॉडी को थोड़ा सा डाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता, हैवी पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद में हजारों साल पहले बोला गया है कि अंकुरित अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें चना है, मूंग है, जो कि अंकुर आ जाता है, स्प्राउटेड हो जाते हैं तो खाया जाता है। नया धान्य जो है, जो नई धान पैदा होती हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हैवी होते हैं। जब भी पुराने हो जाते हैं, जो चावल है, गेहूं है, जब भी पुराने हो जाते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा जौ है या गेहूं है जो नए हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चना मटर है, इनका भी ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट खराब होता है। कच्ची मूली, जी दोस्तों, कच्ची मूली जो है उसको भी इस्तेमाल करने से पाइल्स होता है, ऐसा आयुर्वेद की बुक में कहा गया है। ये सारी चीजें पचने में भारी होती हैं। जो चर्बी की चीजें, जो लोग फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, चर्बी ज्यादा लेते हैं, तो उनको भी पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक से ना जमी हुई दही, इसका भी इस्तेमाल करने से पाइल्स होता है। सड़ गया है, सड़ने के बाद खराब हो गया है, ऐसे मद्य, ऐसे अल्कोहल का इस्तेमाल की जो लोग करते हैं, पीते हैं, मतलब सही तरीके से जो अल्कोहल नहीं बना है उसको पीने की वजह से या ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से भी लीवर खराब होता है और लीवर खराब होने की वजह से पाइल्स बनता है। शुरुआत में हमने कहा कि व्यायाम ज्यादा, एक्सरसाइज ज्यादा करने में, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत सुस्त लाइफ जीते हैं तो उनको भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है, नसें कमजोर होती है, उसके वजह से भी पाइल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा डाइजेशन खराब होता है। इसलिए उन सारी चीजों से हमको बचना है। इसी तरह अगर आप बहुत दिन में सोते हैं या रात में ज्यादातर जाग रहे हैं या आरामदार गद्दे पे बहुत टाइम तक लेटे हैं या आरामदार चेयर पर बहुत आसानी से बैठे रहते हैं एकदम ज्यादा टाइम तक, तो उससे भी पाइल्स होता है। ये सारी चीजें थे दोस्तों जो आयुर्वेद में बताई गई है। इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग कॉमनली करते होंगे, लेकिन अब लोग कहेंगे कि अरे ये तो हम कर रहे हैं उसके बाद पाइल्स क्यों नहीं हुआ। भाई ये सारा फंडा जो है पाइल्स का, ये हमारे डाइजेशन के ऊपर है। हर आदमी की डाइजेशन पावर, खाना पचाने की ताकत अलग अलग होती है। कुछ लोग हैं 10 रोटी खाते हैं वो भी आसानी से पच जाती है। कुछ बेचारे ऐसे हैं कि 1 रोटी खाते हैं तो भी उनको पचने में परेशानी होती है, डाइजेशन नहीं बराबर रहता है। तो ये सारा फंडा डाइजेशन के ऊपर है। तो अगर आपकी डाइजेशन, जिसको हम अग्नि कहते हैं, बॉडी को खाना पचाने की ताकत अगर अच्छी है तो आप बहुत सारे खराब चीजें खाने के बाद भी, जो लोग बासी खा रहे हैं या को बहुत हैवी खा रहे हैं, उनका डाइजेशन अच्छा है तो उनको नहीं होगा। तो लेकिन ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर चेंजेस ला रही हैं। आज नहीं तो 10 साल बाद कभी ना कभी आपको इस चीज को परेशानी आएगी। तो इससे बचिए, कोशिश करिए इससे बचने के लिए। तो इसी तरह जो लेडीज हैं जिनको एबॉर्शन बार बार हो रहा है या बहुत ज्यादा पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है, पेट भारी हो गया है, उसके वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारा पेट के अंदर ऐसी बीमारियां हैं जैसे गांठ हो गई, उस गांठ की वजह से भी जो ब्लड सर्कुलेशन है बराबर नहीं होती है तो उसमें भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर खराब है, लीवर अगर काम सही नहीं कर रहा है, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो गई हैं, लीवर के अंदर सूजन आ गई है, ऐसी बीमारियां होने की वजह से भी जो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारे लीवर से होके जा रहा है। तो लीवर में सूजन आने की वजह से वहां रुकावट हो जा रही है। तो जब रुकावट हो रही है तो नीचे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे पाइल्स की जैसी बीमारी हो रही है दोस्तों। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप पाइल्स जैसी बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि पाइल्स किन किन वजहों से होता है और आगे हम इसी तरह पाइल्स के बारे में बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हम ऐसे बहुत सारे आसान ट्रीटमेंट्स लेके आएंगे कि आप घर पे करके आसानी से पाइल्स जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो पाइल्स में आयुर्वेदिक क्षार सूत्र जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत